प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने आपको 2 सवाल बताए और आज हम 14.1 का तीसरा सवाल बताएंगे जो थोड़ा हार्ड है, लेकिन समझ में आएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें जो है ये f का मान चाहिए और इसमें माध्य दिया गया 18। बाकी सब उसी तरह करना है, प्रत्यक्ष से ही लगाना है। इसको कॉलम भी उसी तरह बनाना है, मध्य बिंदु और fx का आपको कॉलम बनाना है। थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। आइए लगाते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है दैनिक जेब भत्ता, तो मैंने बना लिया कॉलम दैनिक जेब भत्ता रुपयों में। और नीचे दिया गया बच्चों की संख्या, तो ये है, इसको आप बारंबारता कह लीजिए, इसको आप एस से प्रदर्शित कीजिए। और ये तो कॉलम आपको बनाना ही पड़ता है मध्य बिंदु का, जिसको आप एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट कॉलम होता है f गुणे एक्स का। आइए लगाते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है 11 से 13, और इसके बाद 13 से 15, 15 से 17, और इसके बाद 17 से 19, और 19 के बाद ये 21 हो गया, 21 से 23, और फिर 23 से 25 आता है। इसके बाद बच्चों की संख्या में दिया गया सबसे पहले 7, 6, 9, 13, और ये f, इसी f का मान आपको चाहिए। सवाल में f का मान पूछा गया है। और नेक्स्ट है 5, इसके बाद 4। मध्य बिंदु बनाना है आपको, पहले भी बता चुके हैं। इन वर्ग अंतरालों को जोड़ना है, जोड़ के आधा कर देना है और लिखते चले जाना है। इसको भी जोड़ के आधा करिए, लिख दीजिए, मध्य बिंदु आपका बनता जाएगा। जैसे कि आइए देखते हैं, 11 और 13, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और इसका आधा कर लीजिए, तो 2 करने में 2 दूना 4, यानी कि 12। तो पहले में आपका 12 मिलेगा जब आधा करेंगे तो, और दूसरे में 14 मिलेगा। आधा करके देखिए, और इसको आप जोड़िए और आधा करेंगे तो आपको 16 प्राप्त होंगे। फिर 17 और 19 जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आधा करेंगे, इसमें आपको 18 मिलेगा। आप लोग जोड़िए और उसको आधा करिए और लिखते जाइए। उसके बाद 19 और 21 जोड़ेंगे और आधा करेंगे, तो इसमें आपको प्राप्त होगा 20। इसके बाद 23 और 21, इनको जोड़िए, आधा करिए, इसमें आपको 22 प्राप्त होगा। और इसको जोड़ेंगे और आधा करेंगे, उसके बाद इसमें प्राप्त होगा आपको 24। नेक्स्ट कॉलम बनता है एफ एक्स का, यानी कि f और x का गुणा, इन दोनों का गुणा करके रखते जाएंगे। 12 सत्ते 84 होता है, और यहाँ पर 14 से 84 गुणा करते जाइए, लिखते जाइए। यहाँ अब इससे गुणा करेंगे 144 प्राप्त होगा आपको, और फिर इससे गुणा करेंगे आप तो 234 प्राप्त होगा। और ये f वाले कॉलम को गुणा करके आपको रख देना है, इसको जोड़ना नहीं है, अलग ही रखना है। लिख दीजिए 20f। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा 110। फिर इसका गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर इसको गुणा करने के बाद आपको प्राप्त होगा 96। इसको जोड़ डालिए। जोड़ने के बाद आप इसको लिखेंगे, प्रदर्शित करेंगे, मतलब सिग्मा f और x है। तो ये जितने भी अंक हैं इनको अलग जोड़िए और 20f को अलग प्लस के रूप में रख दीजिए। सबसे पहले 84, 84, 144, 234 और 110, 96, इनको जोड़िए, और 20f को अलग ही रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको जोड़ेंगे जब अंकों को, तो आपको प्राप्त होगा 752।
और 20F को प्लस में रख दीजिए, 20F। उसके बाद इधर बारंबारता जो कि F से प्रदर्शित किया गया है, इसको जोड़ लीजिए। इसको आप जोड़ेंगे तो प्रदर्शित करेंगे सिग्मा F से, और इसमें भी F को जोड़ना नहीं है, F को प्लस के रूप में रख देना है। तो अंकों को जोड़ेंगे 7, 6, 9, 13, 5, 4, इनको जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा टोटल 44। उसके बाद F को आप ऐसे ही रखेंगे। सवाल में 18 माध्य दिया गया था, तो हम पहले लिख लेंगे माध्य बराबर 18 है, और इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे माध्य का। ये माध्य बराबर होता है, सूत्र वही है, सिग्मा F x अपॉन सिग्मा F। माध्य आपका दिया गया था, इसलिए हम माध्य को यहीं रख देंगे बगल में, और इसको यहाँ से उठाएंगे। सिग्मा Fx का मान यहाँ से 752 प्लस 20F। उसके बाद में यहाँ से आपको सिग्मा F का मान मिलेगा 44 प्लस F। उसके बाद यहाँ से एक जिंदा करते हैं और इनका क्रॉस गुणा करते हैं इस तरह से। आइए करते हैं गुणा 18 और ब्रैकेट में आप इनका गुणा करके रखिए 44 प्लस F, मतलब गुणे के रूप में आप पहले रखेंगे सबको, और इसको 752 प्लस 20F गुणा करवा दीजिए। इसका जब आप गुणा करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 792। 44 और 18 गुणा करेंगे 792 प्राप्त होगा। अब यही 18 F के पास जाएगा गुणा करने, तो हो जाएगा 18F। इसके बाद इस संख्या को उतार लेंगे इधर, और इसको यहीं छोड़ देंगे 792, और इधर से इसको इस पार ले आएंगे तो ये प्लस का है दरअसल, और इस पार आप कोई अंक यहाँ से इस पार लाते हैं तो प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका प्लस में है, आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इधर आपका 20F बचेगा अकेला, और 18F यहाँ पर प्लस है, इसको हम उस पर भेज देंगे क्योंकि ये इसी के जात का है। तो 18F यहाँ लिख देंगे, और 20F से 18F घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2F, और यहाँ पर 792 से 752 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 से 2 जाएगा 0, एंड 9 से 5 जाएगा 4, 7 7 गया 0, यानी कि 2F बराबर 40। अब इसका F का मान चाहिए आपको, तो F को अकेला कर दीजिए, और कोई भी संख्या अगर यहाँ गुणे के रूप में है तो दूसरी संख्या अगर उसको रोकते हैं तो वो हो जाएगा बटे में चला जाता है। देखिए F रोकेंगे तो 2 जाएगा बटे में, और इसको आप भाग करेंगे 2 दूनी 4, और ये 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, यानी कुल मिला के आपका F का मान आ गया 20, और यही आंसर है। सभी बच्चे अपना एक नोट तैयार कर लें। आपको परीक्षा में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन सभी का सलूशन हम देंगे, लेकिन आप सवाल को सही से समझें, देखें और अपने नोट बनाएं, तैयार करें। और आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको समझ नहीं आता तो वो 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।